हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सो इट वुड बी बेटर अगर आप एनसीईआरटी निकाल लें और साथ में पढ़ने की कोशिश करें। और अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो भाई, पढ़ लो यार, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्वाइटस सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वजाइना इंसेमिनेशन। यानी कॉपुलेशन का मतलब होता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। सेक्स को बोलते हैं, कॉपुलेशन को बोलते हैं, और क्वाइटस, तीनों एक ही चीज़ होती हैं, ठीक है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उस टाइम मेल का जो पेनिस होता है वो सीमेन रिलीज करता है फीमेल की वजाइना के अंदर, ठीक है, जिसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। मतलब जो आपका पेनिस है, पेनिस फीमेल के बॉडी में जाना, दैट इज इंसेमिनेशन। द मोटाइल sperm swim rapidly, pass through the cervix, enter into uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube। फिर ये बोल रहा है कि आपका जो स्पर्म है, ठीक है, वो स्पर्म आपका सर्विक्स से होते हुए ये आपका एम्प्यूला वाले रीजन पे जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो फेलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला वाला रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने वाला है, उस जगह पे जाएगा, ठीक है। फाइनली रीच द एम्प्यूलर रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, द ओवम रिलीज बाय द ओवरी। और यहाँ पे ये ओवरी है, ठीक है, तो ये ओवरी जो है एग रिलीज करेगा, तो एग जो है ये फिम्बरी पकड़ेगा और ये इन्फंडिबुलम से होते हुए एम्प्यूला वाले जगह पे ये भी आ जाएगा। तो द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्प्यूलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। मतलब जो ओवरी ने ओवम को रिलीज किया है, ओवम को, वो एम्प्यूला वाले जगह आएगा। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्प्यूलरी रीजन। ये बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन केवल तभी होगा जब जो स्पर्म है और जो एग है दोनों एक ही जगह पे एक ही टाइम पे आएंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। दिस इज द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। और यही कारण है कि क्यों हर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जो सेक्स होता है, तो उससे बेबी का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि जो स्पर्म है और जो ओवम है एक टाइम पे एक जगह पे नहीं आ पाते और फर्टिलाइज नहीं कर पाते। इसीलिए हो सकता है ऐसा कि फीमेल का पीरियड चल रहा हो तो उस टाइम वो ओव्यूलेट ना कर रही हो, या कोई और फेज चल रहा हो मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो इसकी वजह से सेम टाइम पे दोनों मीट नहीं कर पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मतलब समझ में आया कि इस स्पर्म का इस ओवम के साथ फ्यूज करना, यानी कि मिलना, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस टाइम जो स्पर्म है आपका, ठीक है, वो इस ओवम यानी कि इस एग का एक लेयर होता है, जोना पेल्यूसिडा लेयर, जो अंदर है, ठीक है, इसके कांटेक्ट में आता है एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। और कुछ इसके मेम्ब्रेन में कुछ बदलाव करता है जिसकी वजह से और जो स्पर्म है वो नहीं आ पाता है, मतलब पॉलीस्पर्म ही नहीं हो पाता। बेसिकली होता क्या है कि जब स्पर्म आता है, ठीक है, स्पर्म आता है तो स्पर्म के हेड में एक्रोसोम होता है जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो एंजाइम का काम ये होता है कि ये जो पहली जो लेयर है, जो सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा है, इसको पहले फाड़ता है, फिर जो जोना पेल्यूसिडा का लेयर है, ठीक है, ये कोरोना रेडिएटा का लेयर हो गया और ये जोना पेल्यूसिडा का लेयर हो गया, इसके सेल्स को यहाँ पे फाड़ता है और ये अंदर घुसता है, ठीक है। जैसे ही इस यहाँ फाड़ता है सेल को, ये इतने सेल को फाड़ता है, रीजन को, लेयर को फाड़ता है, वैसे ही कुछ इस मेम्ब्रेन में कुछ बदलाव हो जाता है जिसकी वजह से और जो स्पर्म है वो आ नहीं पाते ओवम के अंदर, और एक से ज़्यादा स्पर्म इस ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। इट एंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। तो इससे हो क्या रहा है कि केवल एक स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करेगा। द सिक्रीशंस ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि वही बात है कि स्पर्म का जो ये हेड वाला रीजन है, तो हेड वाले रीजन पे एक्रोसोम रहता है जिसमें कुछ एंजाइम है, और उस एंजाइम की बदौलत ये जो स्पर्म है, स्पर्म ओवम के साइटोप्लाज्म में घुस जाता है, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा जो बाहर की लेयर उसको फाड़ते हुए।
दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। और जैसे ही मतलब ये ओवम का साइटोप्लाज्म और ये जोना पेलुसिडा का लेयर है, तो जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है वैसे ही जो यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है उसका मियोसिस कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बनता है और एक हैप्लॉइड ओवम बनता है। और ये वाला सेकेंड मियोसिस भी अनइक्वल होता है, यानी कि ये छोटा सा बनता है और ये बड़ा सा बनता है। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। और फिर तुरंत ही जो स्पर्म जो कि एन नेचर का है और जो एग जो कि एन नेचर की है, दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं फ्यूज़ हो जाते हैं और एक डिप्लॉइड यानी कि 2n नेचर का जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। हाउ मेनी क्रोमोजोम विल बी देयर इन द जाइगोट। तो जाइगोट में कितने क्रोमोजोम होंगे? अगर देखा जाए तो स्पर्म में 23 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एन नेचर का है, और एग वो भी एन नेचर का होता है। तो जब दोनों मिलते हैं एन और एन तो 2n का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम 2n यानी कि 46 क्रोमोजोम बोल सकते हैं। सो या दैट इज़ इट।